हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तीन नल ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। देखिए तीन नल हैं, ए, बी, सी, ये तीनों मिलकर, मिलने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। ये तीनों मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, भर सकते हैं। नल ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है। ए अकेला नल इसे 30 मिनट में भर सकता है। और बी अकेला इसको 40 मिनट में भर सकता है। तो सी अकेला टंकी को भरेगा कितने मिनट में। ठीक है, अगर आपको टंकी का नहीं मालूम है कि टंकी कितनी बड़ी है, कितने लीटर की है, तो मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 10, 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। 10 से कटाएंगे 120 को तो ये 12 बार में कटेगा। 30 से कटाएंगे तो 4 बार में कटेगा। और 40 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। देखिएगा, हमारा जो बी है वो 40 मिनट में भर रहा था 120 लीटर, तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर, तभी तो 40 मिनट में 120 भरा जाएगा। ए हमारा 1 मिनट में भरेगा 4 लीटर, तभी तो 30 मिनट में 120 भरेगा। यानी कि बी का 1 मिनट का काम 3 है, ए का 1 मिनट का काम 4 है, और इन तीनों का मिलाकर के 1 मिनट का काम 12 है। ठीक है, देखो ए का कितना है, 1 मिनट का काम 4, तो मैं यहाँ पे ए की जगह 4 ले लूंगा। ए का काम 4 है, बी का काम 3 है, बी का काम 3 है। ए, बी, सी तीनों मिलाकर के 12 है, जिसमें से ए का काम 4 है, बी का काम 3 है। अगर दोनों को मिला दूंगा तो 7 हो जाएगा। तो 12 में कितने की कमी रह गई, 5 की। इसका मतलब सी का काम 5 है, तभी तो तीनों का काम मिला के 12 होगा। तो सी हमारा 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5। तो टंकी को कितने में भरेगा, टंकी है 120 लीटर की। ठीक है, सी हमारा 1 मिनट में 5 भर रहा है, तो 120 को कितने भरेगा, 24 मिनट में भरेगा। 24 मिनट, ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है और एक अन्य नल भरी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाता है तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक नल है भरने वाला, जिसको हम ए नाम दे देते हैं, ये भरने वाला है और ये 40 मिनट में टंकी को भर रहा है। दूसरा नल खाली कर रहा है, उस नल को, दूसरे वाले को हम बी नाम देते हैं, ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव ले लेते हैं, और 60 मिनट में ये खाली कर रहा है। लेकिन टंकी का नहीं पता ना कितनी बड़ी टंकी है, तो आप इनका एलसीएम ले लो, टंकी पता लग जाएगी। 40, 60 का एलसीएम आ जाएगा 120। 40 से कटाओ 3 बार में, 60 से कटाओ 2 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, और बी हमारा 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला है ना, तो ये 2 लीटर खाली कर रहा है। अब दोनों नलों को खोल दिया जाएगा तो ए भरेगा 1 मिनट में 3, साथ के साथ में बी 1 मिनट में खाली कर देगा 2, 3 भरा जाएगा, 2 खाली हो जाएगा साथ के साथ, तो 1 मिनट में 1 ही भरा गया। तो हमें भरना है 120 लीटर की टंकी को। 1 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है, तो 120 भरा जाएगा भैया 120 मिनट में। 120 मिनट में, और 120 मिनट में जब ये भरा जाएगा, और समय दे रखा है घंटे में, तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे होता है। तो इसका मतलब 2 घंटे में खाली टंकी भर जाएगी। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पंप किसी टंकी को 8 घंटे तथा 10 घंटे में भरते हैं। दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। 2 पंप हैं, पहले पंप को हम ए नाम दे देते हैं, दूसरे पंप को बी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो पहला पंप है वो 8 घंटे में भर रहा है, यानी कि ए आपका 8 घंटे में भर रहा है, और जो बी है वो 10 घंटे में भरता है। ठीक है, दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया गया। सबसे पहले तो हम टंकी का पता कर लेते हैं कितनी बड़ी है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता लग जाएगा। दोनों का एलसीएम आएगा 40। 8 से 40 को कटाओ 5 बार में, 10 से 40 को कटाओ 4 बार में। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, तो 8 घंटे में 40 लीटर की टंकी भर जाएगी। ये 1 घंटे का काम ए का, ये 1 घंटे का काम बी का। अब बोला
दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया। अगर हम दोनों पंपों को खोल देंगे तो ए भरेगा 5 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर। दोनों पंप एक घंटे में भरेंगे 9 लीटर, एक घंटे में 9 भरेंगे। और 4 घंटे के लिए खोल दिया गया, एक घंटे में 9 भरेंगे तो 4 घंटे में कितने भर देंगे? 9 चौकू 36 भर जाएगा 4 घंटे में। 36 भर जाएगा ना, 36 भर जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि टैंक का कितना भाग भर जाएगा, टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो देखिएगा, टैंक हमारा 40 लीटर का है और उसमें से कितना भर गया 4 घंटे में? 36 भाग भर गया, यही तो भर जाएगा। चलिए इसको कटा लो, 4 दूनी 36, 4 धाम में 40, यानी कि 9/10। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 पाइप किसी टंकी को 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, पहले पाइप को ए नाम दे देते हैं, दूसरे पाइप को बी। ये दोनों ही भरने वाले हैं तो पॉजिटिव ले लो। ए भर सकता है 3 घंटे में और बी भर सकता है 5 घंटे में, ठीक है। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है सी, ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव ले लो। ये 2 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब कितने समय में टंकी भरेगी? टंकी का एलसीएम निकाल लो भाई, इन सभी का एलसीएम निकाल लो, टंकी पता लग जाएगी कितनी बड़ी है। तो 3, 5, 2 का जो एलसीएम आ जाएगा, 3, 5, 2 का एलसीएम आ जाएगा 30। 3 से काटो 30 को तो 10 बार में कटेगा, 5 से काटो 6 बार में और 2 से काटो तो 15 बार में कटेगा। अब देखो ये दोनों तो भरने वाले हैं, ए और बी दोनों भरने वाले हैं। तो 1 घंटे में 10 भरेगा ए और बी भरेगा 1 घंटे में 6, दोनों मिलकर के भरेंगे 1 घंटे में 16। ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में 16 भरेंगे और 15 खाली कर देगा सी। तीनों पाइपों को जब खोल देंगे, भाई तीनों पाइपों को खोलने की बात कर रहा है, जब ए बी सी तीनों पाइपों को खोल देंगे तो ए और बी मिलकर के 1 घंटे में 16 भरेंगे और सी अकेला 1 घंटे में 15 खाली कर देगा। 16 भरा जाएगा, 15 खाली हो जाएगा तो 1 घंटे में 1 लीटर ही तो भरा गया। हमें भरना कितना है? टोटल 30। 1 घंटे में 1 भर रहे हैं तो 30 घंटे में 30 भरा जाएगा। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 30। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती हैं। 2 पाइप हैं एक्स, और जो एक्स है वो 24 मिनट में भर सकता है, जो वाई है आपका वो 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताएं वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा टंकी कितनी बड़ी है। 96 लीटर की टंकी है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 96। 24 से 96 कटाओ 4 बार में, 32 से कटाएंगे 3 बार में, ठीक है। अब देखिएगा, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, दोनों ही पाइप भरने वाले हैं। एक्स भी भरेगा, वाई भी भरेगा। एक्स 1 घंटे में 1 मिनट में कितना भरेगा? 4। बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में 7 भरेंगे। लेकिन उसने क्या बोला, ध्यान देना, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो बताएं वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। इस वाई पाइप को हमें कितने समय बाद बंद करना है, कितने समय बाद, और टंकी को भरना है 18 मिनट में। तो हमारा जो एक्स पाइप है वो तो पूरे 18 मिनट के लिए खुलेगा, क्योंकि हमें टंकी को 18 मिनट में भरना है। तो देखिए, एक्स हमारा 1 मिनट में 4 भर रहा है तो 18 मिनट तक खुलेगा ये पूरा। तो 18 मिनट में कितना बटेगा? 18 चौको 72 भर देगा, ये है ना, 18 चौको 72 भर देगा। अब टंकी है हमारी 96 लीटर की, जिसमें से एक्स ने 18 मिनट में 72 भर दिया। अब 96 में से 72 भर दिया एक्स ने, तो बचा कितना? टोटल टंकी 96 लीटर की, जिसमें से 72 भर गया तो बचा कितना? 24 बचा है ना। इस 24 को कौन भरेगा? वाई भरेगा। वाई 1 मिनट में 3 भर रहा है तो 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 मिनट में भरेगा हमारा। 8 मिनट में कितना भर देगा? 24। तो देखिएगा, अब पूरा भर गया। भाई देखो, इसको हमने खोला कितने समय के लिए? 18 मिनट के लिए। और वाई को हम कितने समय के लिए खोलेंगे? 8 मिनट के लिए। 3 अट्ठे 24, हमारा जो वाई है ना वो 24 भरेगा 8 मिनट में। तो हमें वाई पाइप को 8 मिनट के बाद बंद करना है। 8 मिनट के बाद 24 अपना भर देगा, जो बचा हुआ है वो पूरा 18 मिनट तक चलेगा एक्स, और अपना 72 भर देगा। तो 8 मिनट के बाद हमें बंद कर देना वाई को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरती है। 600 बूंदें मिलकर 100 ml बनाती हैं। 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार गया? जो एक नल से 1 बूंद प्रत्येक सेकंड गिर रही है वो बेकार ही तो गिर रही है।
अब ऐसे करने से 300 दिन में कितना लीटर पानी बेकार चला जाएगा ये पूछा है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमसे पूछा है 300 दिन का तो 300 लिखेंगे, ठीक है। एक दिन का कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, तो 24 लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 24 लिखेंगे। गुना 60 करेंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 60 लिखेंगे। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ पे भी 60 हमें लिखना है। और बटे में हम क्या करेंगे, 600 बूंदें गिर रही है ना हमारी, 600 बूंदें गिरी, और 600 बूंदें गिरने से 100 ml पानी बना, 100 लिखना। यानी कि 300 लिखना है, एक दिन में 24 घंटे 24 लिखना है, एक घंटे में 60 मिनट होती है 60 लिखना है, एक मिनट में 60 सेकंड होती है 60 लिखना है। बस प्रश्न हो गया, समझिए, कुछ नहीं बचा। अब प्रश्न में देखना, 2 जीरो से सीधे सीधे ये 2 जीरो मैं यहाँ पे कटा दूंगा, और ये वाले 2 जीरो से मैं ये वाले 2 जीरो कटा दूंगा। 6 से 6 चौको 24 में कटा दूंगा 4 बार में। अब देखो 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। अब 12, ये 6 छिंग 36 हो गया, तो 12 गुने 36 कर दो, 12 छिंग 72 का 2, हासिल लगे 7, 12 तिया 36, 36 में जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा 43। तो 432 लीटर पानी बेकार गया, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बस आपसे रिक्वेस्ट में हमेशा करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।